विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर अम्ब की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 वर्षीय युवती की हत्या करने वाला हत्यारा गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस कस्टडी में जनता ने पीटा। अम्ब के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले युवक आसिफ मोहम्मद को किया गिरफ्तार। अम्ब थाना व बाजार में हत्या के विरोध में जनता का प्रदर्शन। ऊना के अम्ब उपमंडल में एक 15 वर्षीय लड़की की हत्या का मामला सुलझा। देर शाम जिला पुलिस ने अम्ब के वार्ड नंबर 9 में हुए प्राची ठाकुर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने वार्ड नंबर 3 अम्ब से संबंध रखने वाले युवक आसिफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आसिफ मोहम्मद घरों में अखबार फेंकने का कार्य करता था। घटना के दिन आरोपी अखबार की पेमेंट लेने दोपहर के समय प्राची ठाकुर के घर पहुंचा था। मृतका को अकेली देख उसने प्रपोज करने का प्रयास किया। मृतका ने इसका विरोध किया और आसिफ ने उसका गला रेंतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। हत्या के बाद आरोपी चुपचाप वहां से निकल गया। पुलिस ने आसपास के जब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा तो उसके माध्यम से आरोपी की पहचान हुई। आरोपी से कड़ी पूछताछ के बाद उसने ये कबूल किया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि हत्या वाले दिन मृतका अपने घर में अकेली थी। जब मृतका की माता ड्यूटी से वापस लौटी, मां ने कमरे में खून से लथपथ लाश मिली। आपको बता दें कि अम्ब में एक 15 वर्षीय बालिका की हत्या की गई थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। लड़की घर पर अकेली थी। उसकी माता, जो कि एक शिक्षिका है, स्कूल खत्म होने के बाद जब वह वापस घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी की लाश कमरे में पड़ी थी। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत अम्ब के वार्ड नंबर 9 में यह वारदात हुई। प्राची ठाकुर पुत्री अजय कुमार, जो कि डीएवी अम्बोटा स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी, मंगलवार को अपने घर के कमरे में मृत पाई गई। घटना का पता उस समय चला जब उसकी माता, जो कि एक स्कूल में लेक्चरर है, वह स्कूल से वापस घर लौटी तो बेटी को मृत घर में पाया गया, जिस पर उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए और पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। वहीं एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। जो 302 धारा के अंतर्गत एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक युवती की हत्या करने का मामला पुलिस के सामने आया था। उसमें एक गिरफ्तारी जो है हमने कर ली है मेन एक्यूज्ड की। ये आसिफ मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है, जिसने जो 23 वर्षीय है और अम्ब का ही रहने वाला है। इसने एक तेज़धार हथियार से, जो कि एक पेपर कटर था, उसके माध्यम से ये वार किया था। ये घर में जो है बिना रेजिस्टेंस के, क्योंकि घर के अगर क्राइम सीन को देखा जाए तो क्राइम सीन में किसी भी तरह की कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, तो वहाँ पे एंटर करने के बाद इसने गलत नीयत से जो है लड़की के साथ कुछ उस पर कोशिश की। जब लड़की ने रेजिस्ट किया तो उसके बाद इसने वहीं पे पड़ा एक पेपर कटर, जो कि काफ़ी तेज़धार होता है, उसको यूज़ करके जो है इस लड़की पे अटैक किया और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमने जो अभी ये बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी शेष है। साथ ही साथ आरएफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पे विजिट किया। सर, जिस तरह से ये पूरा एक ब्लाइंड मर्डर था। देखिए, ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, जैसे आपने कहा। इसमें कोई भी हमको ट्रेस स्पेसिफिक वहाँ पे नहीं मौजूद था। हमने सबसे बड़ा एविडेंस हमारे पास, या सबसे बड़ा शक करने का हमारे पास रीज़न ये रहा कि वहाँ पे एंट्री जो है वो किसी नोन व्यक्ति की हमको लग रही थी, जो कभी ना कभी मिला हो लड़की से या जानता हो, किसी अनजान व्यक्ति की नहीं लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे एंट्री जो है वो दरवाज़े खोल के ही हुई है। साथ ही साथ ये चोरी का मामला भी इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि चोरी के लिए वहाँ पे कोई भी सामान इस तरह का गायब नहीं था। इसके बाद हमने सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी की फुटेज से और जो आसपास के लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे थे, खासकर कुछ मज़दूर जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी मदद से जो है हम फाइनली इस पे पहुँच पाए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें कंटिन्यूड है। हमारे पास जो है साइंटिफिक एविडेंसेस, डीएनए इत्यादि जो है यहाँ पे प्रेजेंट है एज एविडेंस, तो हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
वेपन और जो कपड़े थे उन दोनों को हमने रिकवर कर लिया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। साथ ही साथ वहाँ पे जो और डीएनए के सैंपल्स या डीएनए के सोर्स जो हमको मिल पाए थे वो भी हमने एज एविडेंस कलेक्ट किए हैं। जैसे मैंने कहा, आरएफएसएल ने वहाँ पे विज़िट किया है और पूरे एरिया को देखा है, और जो एविडेंसेस हमारे पास हैं उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। के खिलाफ अभियान छड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। ये जो प्रवासी आते हैं बाहर से, इनके भी वेरिफिकेशन की मुद्दे उठाए थे, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, ना ही पुलिस प्रशासन ने, ना ही सरकार ने। उसका नतीजा ये है कि आज एक हिंदू परिवार उसका खमियाजा भुगत रहा है। उसका जो नुकसान हुआ है वो हिंदू परिवार की बच्ची उसकी जान गई है। तो ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। हमारे 10 मिनट दे दो उसे, 10 मिनट। हमारा 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। 2 मिनट जो भी ये पीछे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो हिमाचल शांत प्रिय प्रदेश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है, जो तथाकथित हिंदू बेटी का जिसका कत्ल हुआ है, उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उसको तुरंत शरेआम चौक में फांसी दी जाए। ये हमारी मांग है, और ये हमारी मांग जब तक नहीं पूरी हुई, बजरंग दल इसी तरह आंदोलन में डटा रहेगा। अभी तो केवल अंब में आंदोलन हो रहा है, बजरंग दल संपूर्ण प्रदेश से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर इस पर अपना अभियान चढ़ेगा और आंदोलन को तीखी धार देगा, जिसकी जिम्मेवार प्रदेश सरकार और प्रशासन होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नई सोच, नई पहचान, अपने सपनों को देने के लिए उड़ान। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर, अब आपके शहर अंब में। हम तैयार करते हैं देश का भविष्य, वो भी पढ़ाई के माध्यम से। हमारे जहां आपको मिलेंगी क्रैश कोर्सेज की बेहतर पढ़ाई, जिसमें ये कोर्स है अवेलेबल: नीट, एम्स, जेईई, एनडीए। हिमाचल का नंबर 1 संस्थान पिछले 19 साल से नीट जेईई के दे रहा सर्वोत्तम परिणाम। 6 से 8 साल की प्रतियोगिता का अनुभव। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9857559008, 9418071629, या फिर अपने नज़दीकी सेंटर ऊना रोड अंब, नज़दीकी रामलीला कॉम्प्लेक्स, तहसील अंब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में संपर्क।